तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस फिगर को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बी समकोण है, तो ऑब्वियसली हमारा एक एंगल बी यहाँ होगा जो कि 90 डिग्री है। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो यदि आप ए को ऊपर इंगित कर देते हैं तो ए बी 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली सी अब इधर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर। अब इसमें फर्स्ट नंबर साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक बात जो ध्यान देना है आपको कि जिस एंगल के लिए आप कोई टी रेशियोज़ निकालते हैं तो उस एंगल का सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होता है और संलग्न जो भुजा होता है वो बेस होता है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है ए के लिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। एंगल ए के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, तो ये हमारा एंगल ए है। अब इसका सम्मुख भुजा BC है, तो इसके लिए लंब BC होगा, और संलग्न भुजा AB है तो आधार AB होगा इसके लिए। वैसे तो देखने में फिगर हमारा आधार लग रहा है BC और लंब AB लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लंब और आधार चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। A है तो आधार AB, और यदि C बोलता, जो कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए लंब AB होता और BC आधार होता। तो A के लिए आधार AB। तो चलिए साइन A की तरफ चलते हैं। साइन A हमारा निकालना है, तो साइन वाले रेशियो के लिए फार्मूला P/H। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर BC और H हो गया AC, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, वही हाइपोटेनस या फिर H कहलाता है, जो विकर्ण कहते हैं उसे, तो AC। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि AC हमें पता नहीं है। अब AC को पता करना है, कैसे पता करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है 7, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 10। यदि आपको वो जानना अच्छी तरह से तो ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ जाएगा। तो चलिए उन ट्रिपलेट्स की बात यहाँ नहीं करेंगे, दिए गए वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको क्या करनी है, 7, 24, और यदि आप AC ज्ञात करते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलिए इस साइड में निकाल लेते हैं AC। तो आप कह सकते हो कि रफ के लिए मैं एक अलग कलर लेता हूँ, AC इज इक्वल, या फिर पाइथागोरस पर मैं क्या कहता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको AC फाइंड आउट करना है, तो AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इस पर रूट होगा। तो AC बराबर हो जाएगा AB का वैल्यू 24 और इसका स्क्वायर, और BC का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, इस पर रूट। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो 576 और 49 हो गया 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। तो AC का वैल्यू हम निकाल लिए 25। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रफ आप साइड में कर सकते हो। हमें BC/AC करनी है, और BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू
जो भी पता किए हम पाइथागोरस प्रमेय से 25। तो इसका राइट आंसर हो गया 7/25। इसको साइड में लिख देते हैं, ध्यान रहे। अब चलते हैं cos A का वैल्यू, cos A इसी प्रकार से, तो साइन का होता है P/H, cos का होता है B/H। अब A एंगल के लिए जैसे कि आपको बताया कि बेस जो होगा, A का संलग्न जो भुजा होगा वो बेस होगा, तो कह सकते हैं बेस के जगह AB लिख सकते हैं। तो AB और H तो कॉमन ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, AB/AC। AB/AC और AB का वैल्यू हमारे पास है 24 और AC है 25। तो इसका राइट आंसर हो गया 24/25। तो पहला क्वेश्चन हो गया।